सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा या डिजिटल नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे फैसले और यहां तक कि हमारे रिश्तों पर भी गहरा असर डालता है, तो असल में पैसा सिर्फ एक लेन देन का जरिया नहीं है। ये हमारी साइकोलॉजी और हमारे पूरे समाज को शेप करता है। कभी सोचा है कि हम पैसा क्यों कमाते हैं, क्यों उसे बचाने की कोशिश करते हैं और क्यों कई बार बिना सोचे समझे खर्च भी कर देते हैं? ये सवाल सिर्फ इकोनॉमी से जुड़े नहीं है, ये हमारी इंसानी फितरत से जुड़े हुए हैं और इसी को समझना है इस जर्नी में, द फिजियोलॉजी ऑफ मनी। अब बात करते हैं पैसे की साइकोलॉजी की। देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसे के मामले में इंसान बहुत लॉजिकल होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा बिहेवियर पैसे के साथ ज्यादातर इमोशनल होता है। कभी देखा है, मार्केट में गिरावट आती है तो लोग घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन वही लोग ग्रीड यानी लालच में आकर महंगे दामों पर खरीद भी लेते हैं। यानी पैसा हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारी आदतों से ज्यादा जुड़ा है, न कि सिर्फ कैलकुलेशन से। हम स्पेंडिंग करते हैं स्टेटस दिखाने के लिए, सेविंग करते हैं सिक्योरिटी के लिए और इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर ड्रीम्स पूरे करने के लिए। तो असल सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आपका पैसा आपके माइंड को कैसे कंट्रोल कर रहा है। और यही है मनी की साइकोलॉजी। अब सोचिए, इंसान पैसा क्यों चाहता है? असल में इसका जवाब हमें मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में मिलता है। सबसे पहले हम बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसा कमाते हैं, जैसे खाना, कपड़ा और सिर पर छत। फिर आते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरतें, यानी स्टेबल इनकम, सेविंग्स और मेडिकल सपोर्ट। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, हमारी प्रायोरिटीज बदलती है। अब हम चाहते हैं कंफर्ट, लग्जरी और सोशल स्टेटस। और आखिर में इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचता है, यानी पैसा सिर्फ सर्वाइवल या कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि अपनी पैशन और ड्रीम्स जीने के लिए खर्च करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, पैसा हैप्पीनेस तो देता है, लेकिन एक हद तक। रिसर्च कहती है कि बेसिक जरूरतें पूरी होने तक पैसा हमारी खुशी को बहुत बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं देता। यानी असली खेल ये नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये कि हम उसे किस जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक अलग नजरिया सोचिए, पैसा सिर्फ नोट या सिक्का नहीं है, बल्कि ये हमारी लाइफ एनर्जी है। कैसे? क्योंकि पैसा आता कहां से है? हमारे समय से, हमारी मेहनत से और हमारी स्किल्स से। यानी जब हम पैसा कमाते हैं तो हम असल में अपनी लाइफ एनर्जी को बदलकर करेंसी में पा रहे होते हैं, और जब हम पैसा खर्च करते हैं तो असल में हम अपनी वही एनर्जी किसी और चीज या सर्विस पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपने 8 घंटे मेहनत करके 1000 रुपए कमाए। अगर आप वो पैसे एक लग्जरी पर खर्च करते हैं तो असल में आपने अपनी जिंदगी के 8 घंटे उस चीज के नाम कर दिए। तो अगली बार जब आप पैसा खर्च करें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये चीज मेरी लाइफ एनर्जी के लायक है? जब आप इस नजरिए से पैसे को देखेंगे तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस ज्यादा समझदारी वाले होंगे। अब जरा सोचिए, पैसे की टेंशन हमारे शरीर पर क्या असर डालती है। कई बार आपने महसूस किया होगा, जैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, रातों की नींद उड़ जाती है, पेट में हलचल होने लगती है और दिमाग हमेशा चिंता में फंसा रहता है। असल में पैसों से जुड़ा स्ट्रेस सीधा हमारे शरीर की फिजियोलॉजी को प्रभावित करता है। साइंस कहती है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और यही हार्मोन नींद खराब करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म में हार्ट और मेंटल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल होती है तो बॉडी भी रिलैक्स रहती है। यानी पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं करता, यह हमारे हेल्थ और वेलबीइंग को भी कंट्रोल करता है। तो अगर आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना उतना ही जरूरी है जितना एक्सरसाइज या हेल्दी फूड। अब सबसे जरूरी सवाल, असली वेल्थ कैसे बनती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना ही वेल्थ बनाने का रास्ता है, लेकिन सच ये है कि दौलत सिर्फ अर्निंग से नहीं, बल्कि हमारी स्पेंडिंग और सेविंग हैबिट से बनती है। सोचिए,
अगर कोई इंसान लाखों कमाता है लेकिन उतना ही खर्च भी कर देता है तो उसके पास आखिर में क्या बचा? वहीं अगर कोई कमाता कम है लेकिन डिसिप्लिन हैबिट से सेविंग और इन्वेस्टिंग करता है तो धीरे धीरे वही इंसान वेल्थियर बन जाता है। और यहां आता है कंपाउंडिंग का मैजिक। छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस जैसे रोज थोड़ी सी बचत करना, अननेसेसरी खर्चों को टालना या सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैदा करते हैं। जैसे एक पेड़, बीज छोटा होता है लेकिन सालों की पेशेंस और केयर से वो शेड और फल देने वाला बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वेल्थ बिल्डिंग का असली सीक्रेट है कंसिस्टेंट हैबिट्स, पेशेंस और कंपाउंडिंग की ताकत पर भरोसा। यानी पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसों को संभालने और बढ़ाने की आदतें। अब बात करते हैं सोसाइटी में पैसे की रोल की। देखिए, पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि समाज में स्टेटस सिंबल के तौर पर भी काम करता है। कई बार लोग चीजें खरीदते हैं अपने कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए। सोचिए, एक साधारण फोन भी काम कर सकता है लेकिन हम महंगा स्मार्टफोन क्यों लेते हैं? क्योंकि सोसाइटी में हमें रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और बिलोंगिंगनेस चाहिए। पैसा हमारी आइडेंटिटी और सोशल इमेज को डिफाइन करता है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। जब हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, किसके पास बड़ी गाड़ी है, किसका घर ज्यादा लग्जरी है, तब डिससैटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस शुरू हो जाती है। यानी पैसा सोसाइटी में हमें रिस्पेक्ट भी दिला सकता है और गलत कंपैरिजन के कारण फ्रस्ट्रेशन भी। असल स्मार्टनेस यह है कि हम पैसे का यूज करें अपने कंफर्ट और ग्रोथ के लिए, न कि सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। तो याद रखिए, पैसा स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि एक टूल है और टूल का इस्तेमाल हमें कंट्रोल करना चाहिए, न कि टूल हमें। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पैसा और आजादी। देखिए, असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती बल्कि इससे मापी जाती है कि आपके पास कितनी चॉइसेस हैं। पैसा हमें फ्रीडम देता है, वो फ्रीडम जिससे हम अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जी सके। सोचिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा काम करना है, किसके साथ समय बिताना है और कब आराम करना है। यानी पैसा सिर्फ चीजें खरीदने की ताकत नहीं देता, ये आपको टाइम खरीदने की ताकत देता है। कई लोग लाखों कमा लेते हैं लेकिन अगर उनके पास अपनी जिंदगी जीने का समय ही नहीं है तो वो पैसे का असली मतलब खो देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग स्मार्ट तरीके से वेल्थ बनाते हैं, उनके लिए पैसा सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि एक पासपोर्ट बन जाता है। एक ऐसा पासपोर्ट जो उन्हें चॉइसेस और फ्रीडम देता है। तो याद रखिए, असली रिचनेस ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है बल्कि ये कि आपके पास कितना कंट्रोल और आजादी है अपनी जिंदगी जीने की। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी से हमने क्या सीखा? पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजी, हमारी बॉडी और हमारे पूरे सोसाइटी पर असर डालने वाली ताकत है। कभी ये हमें सिक्योरिटी देता है, कभी स्ट्रेस लाता है, कभी हमें स्टेटस दिलाता है तो कभी बेवजह कंपैरिजन में फंसा देता है। लेकिन असली बात यह है कि पैसा एक टूल है और ये टूल हमारे हाथों में है। अगर हम इसे सही माइंडसेट और हेल्दी हैबिट्स के साथ यूज करें तो ये हमें सिर्फ कंफर्ट ही नहीं बल्कि हेल्थ, ग्रोथ और सबसे बड़ी चीज फ्रीडम दिला सकता है। तो याद रखिए, पैसा जिंदगी का मकसद नहीं है बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया है। और यही है द फिजियोलॉजी ऑफ मनी की असली सीख।